जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। आप सभी को पता है कि डिप्लोमेसी में बदलाव होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं और उस हिसाब से कंट्रीज़ अपना मूव चलती हैं। आप सभी को पता है कि यूएसए का टैरिफ लगा है भारत पर 25% का, और वो इसलिए कि ये हम पर एक पीनल पेनाल्टी है, एक टैरिफ ऐसा कि जिससे हम डिस्करेज हों और रशियन ऑयल ख़रीदना कम करें, बंद करें, और रशिया के वॉर एफर्ट में हम सहयोग न करें। क्योंकि यूएस का ये परसेप्शन है, यूएस की ऐसी थिंकिंग है कि हम रशिया को सपोर्ट करते हैं बाय बाइंग रशियन ऑयल, बाय परचेजिंग रशियन ऑयल, उसके वॉर एफर्ट को हम फाइनेंस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हालांकि कतई नहीं है, क्योंकि जहाँ तक यूएस का परसेप्शन है और जहाँ तक इंडिया की सोच है उसमें अंतर है। इंडिया ने यूक्रेन और रशिया दोनों से कहा कि वॉर इज़ नॉट रिजल्ट, वॉर इज़ नॉट सॉल्यूशन, इसलिए आप टॉक्स पर आइए। दोनों को ही कहा था पीएम मोदी ने, यूक्रेन और रशिया को, कि दिस इज़ नॉट एरा ऑफ वॉर, आप नेगोशिएशन पर आइए, बातचीत करिए, जो आपके मुद्दे हैं उसको बातचीत से सुलझाइए। लेकिन यूएस ने दूसरा रास्ता चुना, हम पर टैरिफ लगाया और कहा कि फर्दर पेनाल्टीज़ भी लगाएंगे, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है कि हम क्लोजली अलाइन हो गए टुवर्ड्स रशिया, और जो कि सही नहीं है। दूसरी बात ये कि यूएस इंडिया ट्रेड की बात करें तो वहाँ पर इंडिया एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है, ये बात सही भी है। घाटा होता है यूएस कंपनियों को, यूएस को इसमें नुकसान होता है, तो एक ऐसी ट्रेड डील की इच्छा है यूएस की जहाँ पर उसे फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुनाफा हो, और जो घाटा है इसे वो पाट सके, कम कर सके। इसलिए एक ऐसी ट्रेड डील की उनकी इच्छा है जहाँ पर उन्हें फ़ायदा हो। हर देश ऐसी ट्रेड डील चाहेगा जहाँ पर उससे एक बेटर पोजीशन मिले। इसीलिए टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया हम पर ये टैरिफ लगाया गया, इस उम्मीद से कि अगर यूएस का प्रेशर इंडिया पर लगेगा तो शायद वो रशियन ऑयल बाय करना कम कर देगा, खरीदना कम कर देगा, अपनी पोस्चरिंग में बदलाव लाएगा, चेंजेस लाएगा, और शायद वापस से प्रो यूएस अप्रोच की तरफ मूव ऑन करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को जा रहे हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, टॉप फंक्शनरीज से मिलेंगे, यानी कि जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा डीपन होंगे विथ रशिया। क्योंकि ट्रंप के किसी टैरिफ की धमकी से ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपने सालों के रिश्तों को तिलांजलि दे दें या उसको बैडली हर्ट करें, ऐसा हो नहीं सकता। करंटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस पॉलिसी मेकर्स में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया के इस अप्रोच को सही नहीं मानते। यूएस के एक लॉ मेकर हैं लिंडसे ग्राहम, उनका ये कहना है कि चाइना, ब्राज़ील और इंडिया इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रशिया को, इतना ज़्यादा ऑयल खरीदते हैं कि दे आर फाइनेंसिंग द ब्लड मनी, वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फाइनेंसिंग यूक्रेन रशिया वॉर, जहाँ पर रशिया को फ़ायदा हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया को लेकर लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, इट इज़ हाईली अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम साइड ऑफ इंडिया, लिंडसे ग्राहम। और लिंडसे ग्राहम एक ऐसे पर्सन हैं जो कि क्लोज हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अक्सर उनके साथ देखे जाते हैं, और वो पूरी तरीके से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि सैंक्शनिंग रशिया एक्ट यूएस कांग्रेस से पास हो जाए, और पास हो भी जाएगा क्योंकि इसमें खुद ट्रंप की इच्छा है। दूसरी बात करें तो एक और ऑफिशियल हैं यूएस के डिप्टी चीफ एडवाइज़र, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एडवाइस देते हैं यूएस प्रेसिडेंट को, स्टीफन मिलर। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया एक तो पोर्ट्रे करता है कि वो यूएस का एलाय है, लेकिन उसकी हरकतें वैसी है नहीं, यानी कि हम पर एक आरोप कि आप रशियन ऑयल क्यों खरीदते हैं। वेस्ट को अक्सर ये समस्या रहती है कि इंडिया क्यों रशियन ऑयल खरीदता है। हमने साफ कहा कि जो हमारी प्रायोरिटी होगी हम उस हिसाब से चलेंगे, किसी पर्टिकुलर कंट्री के टर्म्स पर हम नहीं चलेंगे कि कोई हमें टर्म्स डिक्टेट करे, उस हिसाब से हम चले। हम एक सॉवरेन नेशन है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, तो हम उस हिसाब से अपनी योजनाएं बनाएंगे, उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ डिटरमाइन करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। ये दिक्कत वेस्ट की हमेशा रही है। स्टीफन मिलर, इनका ये कहना है कि इंडिया कॉन्स्टेंटली रशियन ऑयल खरीद रहा है और रूस को फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात ये
कि इनका ये भी कहना है कि हम चीट करते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में, यानी कि बहुत सारे इंडियंस इलीगली यूएस में आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें, 99% ऑफ इंडियंस लॉफुली यूएस में रहते हैं, यूएस में रहकर यूएस के लॉज को मानते हैं, वहाँ के नौकरियों में अपना योगदान देते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में अपना योगदान देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, दूसरे टेक कंपनीज, यूएस की दूसरी एमएनसीज में टॉप इंडियंस बैठे हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं यूएस में, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, ऑफ द बेसिस ऑफ देयर मेटल। कोई ऐसा उनको नहीं मिल गया है, कोई उनको जो है दया के आधार पर ये सब नहीं मिला। ऑल दे हैव अर्न ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड मेरिट। तो ये बात यूएस को समझनी चाहिए। अब समझते हैं ये कि क्यों अजीत डोभाल और एस जयशंकर रशिया जा रहे हैं। कारण है कि हम एडिशनल बैटरीज खरीदना चाहते हैं ऑफ S-400, ताकि अपने डिफेंस रेडीनेस को और ज़्यादा बूस्टअप करें, अपने डिफेंस रेडीनेस को और ज़्यादा मजबूत करें। और शायद ऐसा बताया जा रहा है कि सुखोई 57 जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, उसको लेकर नेगोशिएशन की शुरुआत हो सके। क्योंकि अभी ये इनिशियल नेगोशिएशन है तो कोई ख़ास कहा जा नहीं सकता, क्योंकि लेटर ऑन जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आएंगे तब और ज़्यादा इस संबंध में जानकारी मिलेगी। हमारे पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तो है नहीं, और अमेरिकन फाइटर जेट हमने देखा उसकी क्या हालत हुई केरल में, और फिर लेटर ऑन वो क्रैश कर गया। तो जाहिर सी बात है कि वो भारत की पसंद हो नहीं सकता। इसलिए डिफेंस हार्डवेयर, डिफेंस को लेकर कुछ चर्चाएं हैं, उसके लेकर भी बातचीत करने जा रहे हैं। और एक ग्रुपिंग RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ट्रोइका, इसको भी रूस चाहता है कि ये और ज़्यादा एक्टिव हो, लेकिन इसमें चाइना फैक्टर सामने आता है। और चाइना कभी भारत के साथ म्यूचुअली कोऑपरेट नहीं करेगा, लॉफुली कोऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा से एंटी इंडिया स्टैंड उसका रहा है। तो कभी भी वो नहीं चाहेगा कि भारत के साथ वो कोऑपरेट करे। तो यहाँ पर RIC को लेकर तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा रिजल्ट, लेकिन हाँ, रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुका है, जहाँ पर हम एक अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। यूएस को ये समझना होगा कि आपकी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर कोई दूसरे देश अपनी योजनाएं नहीं बनाएंगे, पॉलिसी नहीं मानेंगे। वो समय चला गया। 20th सेंचुरी का जो रोमांस था आपका, जो ग्लोबल पावर थे आप, उस समय अब जा चुका है। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बहुत सारे स्टेट एक्टर्स हैं, यहाँ पर यूएस है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है। तो बहुत सारे पावर्स अब रीजनल पावर्स उठ खड़े हुए हैं। तो आपको उनको भी अकोमोडेट करना होगा, उनके साथ भी कोऑपरेट करना होगा। यदि आप वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बेटर रिलेशन चाहते हैं, तो आपको अपनी पोस्चरिंग में बदलाव लाना होगा, सॉफ्टनेस लाना होगा। हार्डलाइनर अप्रोच आपका होगा तो वो आपको लॉन्ग रन में नुकसान कर सकता है। ये बात यूएस पॉलिसी मेकर्स, यूएस ऑफिशियल्स और ख़ासकर करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें समझनी होगी। अदरवाइज़ इन लॉन्गर रन यूएस को नुकसान है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी को ही नुकसान होगा है इस टैरिफ से, भारत को नहीं। यूएस की इकोनॉमी स्लगिश अप्रोच से आगे बढ़ रही है, उनका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम है, जॉब्स बहुत कम हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और यूएस को फ़ायदा होगा इंडिया से अलाइन करने में। तो देखते हैं कब तक ट्रम्प के बात समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ नुकसान फिर यूएस का ही है। और अगर रशिया इंडिया का रिलेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है और इस मीटिंग से, जो कि अजीत डोभाल और एस जयशंकर जी करने वाले हैं इन रशिया, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आप लोग के लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें डिटेल एनालिसिस होगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, ताकि आप लोग एक अपडेटेड मैनर में इन्फॉर्मेशन पा सकें। टिल दैन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़िए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।